आईएमटी रोजका मेव में मुआवजा इत्यादि के लिए पिछले करीब 13 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सोमवार को जिला प्रशासन से बातचीत के दौरान तकरीबन 23 दिन का समय प्रशासन को सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात के लिए दिया है। इससे पहले भी किसान करीब 9 बार जिला प्रशासन को समय दे चुका है, लेकिन उनकी मांगों को अमली जामा नहीं पहनाया गया। किसान नेताओं ने दो टूक कहा कि यह अंतिम मौका प्रशासन को दिया गया है। अगर अप्रैल माह के बाद में मई माह की शुरुआत में ही किसान प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हरियाणा के मुख्यमंत्री से नहीं कराई गई तो किसान आईएमटी का विकास रुकवाने के बजाय सीधा अपनी जमीनों का कब्जा लेगा। टाइम दे दो हमें। इन्होंने 30 तारीख तक का टाइम मांगा कि जी हम वार्ता शुरू करवाओगे, मुख्यमंत्री से बातचीत कराओगे, इसका समस्या का समाधान करेंगे। इस किसान तो दयालु है, इनकी बात मान ली, क्योंकि मानता रहा 9 बार मान ली, तो भाई इनकी अब की बार भी मान ली। और किसान ये कह रहे हैं कि ये अंतिम बार है, इसके बाद में ये किसान अपनी जमीनों को जोतेगा और उसको जो है अपने कब्जे में ले लेगा। अप्रैल का पूरा 30 अप्रैल तक का समय जो है इन्होंने मांगा सरकार। कब तक इंतजार करेंगे अप्रैल? भाई देखो, इस बीच में किसान भी फ्री हो लगा, इसका भी किसान का भी काम का टाइम है, गेहूं की कटाई शुरू हो रही है, किसान की बहुत टेढ़ा काम है। और इस बीच में भी ये लोग जो है संघर्ष कर रहे, पूरा दिन जो है काम के समय निकाल कर आ रहे, तो बड़ी बात है। अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो बड़े टिकैत साहब और देश के बड़े नहीं, सभी लोग साथ में है और पूरे देश का किसान इकट्ठा है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सभी, अगर किसी संगठन के अलग अलग मनमुटाव भी हैं, उनके विचार कम मिला है, तो लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा में उस बैनर के नीचे सभी संगठन है। और अब जी देखिए, लगभग 13 महीने से आईएमटी धीर धोखामयी आंदोलन चल रहा है और आज हमारी 9वीं महापंचायत हुई है और ये 9वीं बार समय मिला है। सीधी बात है कि सीएम से मीटिंग तो होगी, लेकिन मीटिंग कब होगी वो तारीख जो है निश्चित रूप से नहीं बताई जाती है। और आज यही रोष किसानों में था। 17 मार्च को वादा किया था प्रशासनिक अधिकारियों ने कि हम ईद के तुरंत बाद सीएम से आपकी मीटिंग करवा देंगे, और हमने 7 तारीख का समय रखा था कि 6 तारीख तक का आपके पास समय है, 6 अप्रैल तक का, 7 को हम काम रोकेंगे। और हम अपने कार्यक्रम के अनुसार हमने कुछ भी किया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने वार्ता करनी चाहिए और इस जिले के एडीसी ने वार्ता की। 2 बार हमारी बातचीत हुई। आज जो कमेटी की तरफ से जो समय उन्होंने लिया अप्रैल महीने का, वो अंतिम बार समय दिया गया है। भविष्य में समय की कोई बात नहीं होगी। और हमने जो राव नरबीर जो उद्योग मंत्री हैं, उनके बयान को भी उनके सामने रखा है कि कैबिनेट मंत्री को इस तरह का बयान शोभा नहीं देता। राव नरबीर के फादर इस क्षेत्र से विधायक बने हैं, इनके पूर्वजों ने वोट दिए उनके पिताजी को। एक बार भी राव नरबीर ने इनकी बात नहीं सुनी। वो इनको गुंडा बता रहे हैं, इनको बदमाश बता रहे हैं, इनके ऊपर मिट्टी चोर होने के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनको असल मामले का ही नहीं पता। मैं मीडिया के माध्यम से राव नरबीर जी को यह कहना चाहूंगा कि अगर आपका दिल बड़ा है तो कम से कम इन मेवात के किसानों की पीड़ा सुनिए। ये 15 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और एचएसआईडीसी और हरियाणा सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और आज की महापंचायत में भी हमने उनके बयान की कड़ी निंदा की है। देखिए, हमारा धरना जारी रहेगा, शांति प्रिय तरीके से हमारा आंदोलन चलता रहेगा। अब अप्रैल के बाद हम अगली रणनीति बनाएंगे और हमारी कमेटी ने यह भी फैसला लिया है कि अगला जो हमारा निर्णय होगा वो इन जमीनों के ऊपर कब्जे का होगा। किसान इन जमीनों के ऊपर कब्जा लेगा, एचएसआईडीसी इन जमीनों पर नहीं रहेगी। और हम संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेताओं को अगले कार्यक्रम में बुलाएंगे। क्या बातचीत? देखिए जी, जो किसान यहाँ पर धरने पर मौजूद थे, हमने आए उन सबके किसान लीडर से भी, बाकी लोगों से सबसे बातचीत करी और सौहार्दपूर्ण तरीके से वो बातचीत करी। इनकी जो भी मांगे हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो हमने ध्यान से सुनी। और जो प्रशासन की तरफ से जो इनको बताया गया, जो मैसेज दिया गया कि आप किसी भी सूरत में काम को ना रोकें, क्योंकि उसका अगर आप काम रोकते हैं तो इससे जो विकास होता है, जो क्षेत्र का विकास होता है, रीजन का जो विकास होता है, वो रुकता है, उससे सबका नुकसान होता है। तो आप कृपया करके इस तरीके की कोई भी चीज़ अपने कानून को अपने हाथ में ना लें, जिससे कि कोई विकास की जो
प्रोग्रेस है उसमें कोई बाधा है। बाकी जो आपकी चीज़ें हैं, जो आपकी मांगे हैं, वो हमने सारी नोट कर ली हैं और उनको सही स्तर पे जरूर उठाया जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा। धरना हटाने को लेकर बातचीत हुई है। 10 मांगे थी, 8 पहले इनकी मान ली गई थी, 2 मांगे जो और बची थी उनको देखिए, इनकी बहुत सारी मांगे थी जो हमने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी लेवल पे हम इसको ठीक कर सकते थे हमने करा है। और जो रूटीन पे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या लोकल लेवल पे जो चीज़ें होने की होती हैं, वो भी हमने इनकी सारी मांगे मान ली। तो मेरे ख्याल में धरना जो है वो अनाउंस करके धरना हटा देंगे और सौहार्दपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से बातचीत की। किसान लीडर्स ने भी हमारी बात का सम्मान रखा है, इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।